शुरू किया लैंडिंग का चरण। क्यों करना पड़ा लैंडिंग का चरण समय से पहले? क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों वैज्ञानिक कहते हैं इस जगह को जहां पर चंद्रयान है सुसाइड पॉइंट, या क्यों कहते हैं वैज्ञानिक इसे आतंकवाद का गढ़, यानी इसे टेररिज्म भी कहा जाता है? क्योंकि ये चांद की सबसे खतरनाक जगह है। ये चरण सबसे खतरनाक होता है किसी भी लैंड करने वाले स्पेसक्राफ्ट का। दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। चंद्रयान 3 पर इसरो के वैज्ञानिक लगातार अपनी नजरें टिकाए हुए हैं, क्योंकि अब इसरो अपना प्लान बी शुरू करने वाला है, जिसमें उसे सबसे कठिन पड़ाव को पार करना है। अब चंद्रयान 3 को 800 किलोमीटर की ऊंचाई से वर्टिकल लैंडिंग करवाई जाएगी। पहले वर्टिकल लैंडिंग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से करवाई जानी थी, लेकिन अब इसरो 800 किलोमीटर की ऊंचाई से करने जा रहा है। इस बीच वैज्ञानिक कई ऑर्बिट्स स्किप करने वाले हैं, यानी चांद की तरफ जब चंद्रयान 3 घूम घूम कर आगे बढ़ रहा था, अब वो बिल्कुल सीधा चांद की ओर बढ़ेगा। आइए जानते हैं चंद्रयान की लैंडिंग के समय क्या गति रहने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि लूना 25 अब स्पेस रेस में चंद्रयान 3 को टक्कर देने जा रहा है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा और ये 23 अगस्त तक चंद्रमा पर लैंडिंग करने की इसकी प्लानिंग बताई जा रही है। और इसी वजह से इसरो की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अगर अपनी तेज स्पीड से लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद पर साउथ पोल पर लैंडिंग करता है तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये हमारे चंद्रयान का रास्ता काट सकता है, ये हमारे चंद्रयान से टकरा सकता है। ये हो सकता है कि दोनों एक ही जगह पर लैंडिंग करते वक्त कोई क्लैश हो जाए। ऐसे में इसरो ने लैंडिंग पहले करने के लिए प्लान बी भी बनाया है। इसरो ने अब प्लान बी शुरू कर दिया है, और जिसमें उसने मेजर चेंजेस किए हैं, और इस मेजर चेंज के साथ ही उसने 3 ऑर्बिट को छोड़ दिया है। यानी चंद्रयान 3 अब 3 ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाएगा। इन 3 ऑर्बिट में घूमने के लिए चंद्रयान को 4 से 5 दिन लगने वाले थे। ऐसे में इसरो का अब 14 दिन का समय कम हो जाएगा। साथ ही इसरो अपने अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। ये प्लान बी चंद्रयान 3 के लिए और ज्यादा खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि मेन प्लान से हटकर आप जब भी कोई दूसरे प्लान को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से प्लान ए से खतरनाक ही होता है। लेकिन इसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ही किया जाता है। अपने रास्ते को बदलने की वजह से अब इसरो चंद्रयान को 800 किलोमीटर की ऊंचाई से वर्टिकल लैंडिंग करवाने वाला है। इस पर इसरो ने अपना काम शुरू कर दिया, और इसमें इसरो ने जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। रूस भी सकते में आ गया कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब 800 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 3 की स्पीड थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है तो कहीं न कहीं ये क्रैश लैंड कर सकता है, क्योंकि 800 किलोमीटर की ऊंचाई से वर्टिकल लैंडिंग सबसे मुश्किल काम है। यह आज तक किसी भी ग्रह या चंद्रमा पर किसी ने नहीं किया है, इसलिए ये सबसे खतरनाक स्टेज है। और वर्टिकल लैंडिंग में कमांड देने के साथ साथ इसमें कंट्रोल बहुत कम होता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 दाएं या बाएं झुक जाता है तो उस दरमियान ये हाल होता है कि चंद्रयान वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकता है। लेकिन इसरो ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। इसरो का कहना है कि वो 800 किलोमीटर से वर्टिकल लैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर की कक्षा में जाने से पहले ही इस पर फिर से रोक देंगे। यानी 800 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की कक्षा तक वर्टिकल लैंडिंग होगी, जिससे फिर रोक दिया जाएगा और चंद्रयान को एक बार फिर से ऑर्बिट करवाया जाएगा। ऐसा करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि लूना 25 बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उसने धरती के 2 ऑर्बिट को स्किप कर दिया है, और वो धरती से कई लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है। इसकी स्पीड देखकर इसरो घबरा गया है। अगर उसका यही हाल रहा तो हो सकता है कि चंद्रमा के ऑर्बिट को भी स्किप करेगा, और अगर रूस ऐसा करता है तो उसके 5 से 6 दिन और कम हो जाएंगे, और लूना 25 और भी जल्दी लैंडिंग कर सकता है। अब इसरो ने भी वर्टिकल लैंडिंग को इसलिए चुना है क्योंकि इससे चंद्रयान इतनी जल्दी पहुंच जाएगा कि उसे 100 किलोमीटर की रेस से उसे चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने में केवल 1 घंटे का समय लगने वाला है। इसलिए इसरो ने वर्टिकल लैंडिंग का प्लान बी बनाया है। इसरो का कहना है अगर रूस हमारे साथ आ भी जाता है तो हम उससे ठीक 1 घंटे पहले लैंडिंग कर देंगे। अभी वो वर्टिकल लैंडिंग 100 किलोमीटर की कक्षा के नीचे नहीं ले जा रहे, क्योंकि 100 किलोमीटर की कक्षा में ऑर्बिट करते हुए 3 से 4 ऑर्बिट किए जाएंगे, और इन ऑर्बिट करने की वजह से इसरो को चंद्रमा की सतह बेहद करीब होने की कई जानकारियां मिल सकती हैं। और कई और भी जानकारियां जुटाने के लिए इसरो यहां तक पहुंचा है, लेकिन वह अपने मेन उद्देश्य से नहीं भटकेगा। इसलिए चंद्रमा की 100 किलोमीटर वाली कक्षा के पहले 3 से 4 ऑर्बिट किए जाएंगे, और फिर उसके डार्क साइड की कई चीजों से चंद्रयान 3 लाभ उठाने वाला है।
इसलिए इसरो इसकी लैंडिंग जल्दी नहीं करेगा। हालांकि 100 किलोमीटर में जल्दी पहुंचने को लेकर इसरो का कहना है कि अगर लूना 25 जल्दी वहां उतरने की कोशिश करेगा तो इसरो भी अपने 100 किलोमीटर की रेंज से वर्टिकल लैंडिंग को डायरेक्ट करवा देगा, जिसमें उनका केवल 1 घंटा ही लगने वाला है। यानी अगर लूना 25 अपने निर्धारित समय से पहले ही चंद्रमा पर लैंड करने की कोशिश करता है, तब इसरो भी चंद्रयान 3 को उससे पहले लैंड करवा देगा। और यही प्लान बी इसरो ने बनाया है। इसमें उन्होंने 800 किलोमीटर की कक्षा से चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर की कक्षा में ला दिया है। अभी चंद्रयान 800 किलोमीटर वाली कक्षा से नीचे वर्टिकल लैंड कर रहा है। वर्टिकल लैंडिंग का मतलब है जिसमें खड़ी चढ़ाई होती है, वैसे खड़ी उतरान भी होती है, यानी कि सीधे आसमान से चंद्रमा की ओर सीधा ट्रैवल कर रहा है, यानी फ्री फॉलिंग आप इसे कह सकते हैं, यानी कि बिना ऑर्बिट के सीधे जमीन पर उतर जाना। और ये इतना अहम कदम होता है, इतना खतरनाक कदम होता है कि दुनिया के कई देश 12 से 15 किलोमीटर की वर्टिकल लैंडिंग में भी सक्षम नहीं है। वहीं इसरो 800 किलोमीटर से सीधा 100 किलोमीटर की कक्षा में वर्टिकल लैंडिंग करा रहा है, यानी कि गोल गोल घूमकर जो चांद के करीब आने वाला था उसे सीधे चांद के करीब लाया जा रहा है। अगले कुछ घंटे इसरो के लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाले होने वाले हैं। इसी टेक्नोलॉजी को लेकर इसरो ने पूरी दुनिया को अब तक कुछ नहीं बताया था। हालांकि इसरो ने इतना बता दिया था कि अगर हमारे सारे मिशन, हमारे सारे सेंसर्स फेल हो जाते हैं तो इसमें चंद्रयान का संपर्क टूट जाएगा, तभी चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर सकता है। इस बात को सुनकर दूसरे सभी देशों में खलबली मच गई थी कि आखिर इसरो ने ऐसा क्या कर रखा है जो इसरो से संपर्क टूट जाने के बाद भी चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करेगा, सेफ लैंडिंग करेगा और अपने काम को बखूबी अंजाम देगा। तो यही वो टेक्नोलॉजी है जिसमें चंद्रयान 3 को 800 किलोमीटर से सीधा 100 किलोमीटर की कक्षा में उतारा जाएगा और फिर से बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ वह तब तक ऑर्बिट करेगा जब तक उसकी जानकारियां पूरी नहीं हो जाती। हालांकि अब हमने लैंडिंग पॉइंट को पिन पॉइंट कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो सामने आया वो लैंडिंग वाले जगह की कुछ ही दूरी पर एक बड़ा क्रेटर बना हुआ है। और एक क्रेटर कई बार 50 से 100 फीट की गहराई में भी होते हैं। अगर ये इतनी गहराई में होते हैं तो किसी भी मिशन की लैंडिंग में नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब चंद्रयान 3 जिस स्पीड और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है उसका मुकाबला कोई देश या कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। रही बात लूना 25 की, तो हमारे चंद्रयान 3 के करीब भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर लूना 25 पहले चंद्रमा तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही हम अपना चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतार देंगे। तो लूना 25 से फिलहाल हमें कोई खतरा नहीं है और न वो हमारा मुकाबला कर रहा है और न ही वो हमारा मुकाबला कर पाएगा। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश होना चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब